हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकेडमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे एवं जो प्रश्न आते हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। पटवारी में पंचायती राज 20 नंबर का आता है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। ठीक है, हम 20 में से 20 नंबर भी ला सकते पटवारी में। हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा MP प्लस इंडिया का, भारत का करंट अफेयर्स। हम फसलों से संबंधित योजनाएं, ठीक है, कार्यक्रम, ठीक है, ऐप्स, परियोजना, ठीक है, सिंचाई, ठीक, उन्नत बीज, ठीक है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन ध्यान देना पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, निम्नलिखित में से यह ऐप्स किस फसल से संबंधित है, निम्नलिखित में से यह उन्नत बीज किससे संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम करंट अफेयर से हमें कवर करना पड़ेगी। ये डेटा इस प्रकार का, ठीक है, जो भी योजना हो, फसल हो, ऐप्स हो, कार्यक्रम, ठीक है, किससे चलाया जाए, या पोषण मिशन से है, किससे है, रोजगार से। तो इस प्रकार का डेटा आपको करंट अफेयर से कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। देखिए, ग्राम स्तर पे, ठीक है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो कितनी की जाती है, 12,000। ठीक है, कितनी, 12,000। देखिए, अब आपको ज्ञात होगा कि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें। हम अपनी पटवारी में कैसे नंबर कवर कर सकते हैं पंचायती राज में, तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान और पंचायती राज, जो आपको पटवारी में सिलेक्शन दिलाएंगे। और प्लीज़ इनकी आप नोट्स बनाते जाएं साथ में, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो ज्ञात रखना, जो ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो कितनी, 12,000 रुपये। ठीक है, ज्ञात रखना कितनी, 12,000। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब भूलोगे नहीं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी। देखिए, सबसे पहले आपको योजना का प्रारंभ कब हुई, उसके उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कार्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ये आपको हर योजना, प्रत्येक योजना को क्या करना, ज्ञात रखना है। ठीक है, और इसी रूटीन में आपको पढ़ना है। आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, 20 में से 20 या 19 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि लगभग बनता भी नहीं है और कभी बन भी जाए। ठीक है, चलिए, तो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश में तो कब हुई थी, 26 जनवरी 2001। कब हुई थी, 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, याद रखना कब हुई थी, 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो 26 जनवरी 2001 को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान मित्र बनाने के लिए आवेदन को जमा किया जाता है। देखिए, एक किसान मित्र बनाने के लिए आवेदन को जमा किया जाता है तो कहाँ पर, एक किसान मित्र बनाने के लिए कृषि विभाग में, ग्राम सभा में, कृषि उत्पादन समिति में नहीं, तो निकटवर्ती जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पास। ठीक है, तो याद रखना। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, तो आप कहाँ से कवर करना है हमें पंचायती राज और कहाँ से पढ़ना, ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राम जो एक किसान मित्र, देखिए, एक किसान मित्र बनाने के लिए आवेदन को एक निकटवर्ती जो ग्रामीण कृषि अधिकारी के पास किया जाता है फॉर्म। ठीक है, जमा किया जाता है आवेदन। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो कृषि है। ठीक है, क्या है, कृषि। मध्य प्रदेश की मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार कृषि। ठीक है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
प्रदान करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनके उद्देश्य, लक्ष्य, विशेषताएं, ठीक है, तो आपको विशेष ज्ञात रखना है, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य प्रदान करना है, तो क्या करना है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार देना, शहरों में रोजगार के अवसर करना, सरकारी संगठनों में रोजगार नहीं, तो क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है जो, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार प्रदान करना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितना लक्षित कवरेज फसल क्षेत्र का प्रतिशत है, तो कितना है, 40, ठीक है। अब आपको ज्ञात रखना पड़ेगा 2020, 21 और 19 का डेटा ज्ञात रखना पड़ेगा, ज्ञात, ठीक है। जितने भी है केंद्रीय बजट के अनुसार 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत कितना लक्षित कवरेज फसल क्षेत्र प्रतिशत है, तो 40% रखा था। अब आपको कलेक्ट करना है 19, 20, 21, ठीक है, डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में धनराशि का कितना प्रतिशत 4 वर्ष के लिए लॉक होगा। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में धनराशि पर कितना प्रतिशत वर्ष के लिए लॉक होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में धनराशि का कितने प्रतिशत 4 वर्ष के लिए लॉक होगा। तो देखिए एक बार क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में धनराशि का कितने प्रतिशत 4 वर्ष के लिए लॉक होगा, तो 25%, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ज्ञात रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य कौन सा है, तो केरल, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ निरसन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश में भूदान यज्ञ निरसन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1992 में। ज्ञात रखना, इस प्रकार प्रश्न आते हैं जो आप कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको ज्ञात भी नहीं रहता है, तो हमको विशेष यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो अधिनियम से जितने भी संबंधित हैं, चाहे तंबाकू से है, कॉपी से है, ठीक है, चाय से, जितने भी अधिनियम हैं ये सारे ज्ञात रखना है हमारे लिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ निरसन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 1992 में। ज्ञात रखना, मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ निरसन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था 1992 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है, तो इंदौर में, ठीक है, ज्ञात रखना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है, तो इंदौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मालवा क्षेत्र में, ठीक है। सर्वाधिक होती है जो कृषि कपास की, तो मालवा क्षेत्र में होती है काली मिट्टी में। याद रखना आपके लिए विशेष एमपी पर ध्यान देना है। एमपी यहाँ से आपका 30 नंबर का कवर होगा, ठीक है। तो आपको 20 जी का पार्ट आता है और यहाँ पे पंचायती राज आता है। तो आपको कम से कम जितना पढ़ना है, तो करेंट जितना पढ़ना है, तो एमपी विशेष पढ़ना है। एमपी से आपके 30 या 35 क्वेश्चन राइट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है। देखिए मध्य प्रदेश राज्य में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है। जो मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग की जो प्राथमिक भूमिका क्या है, तो हम देखते हैं कृषि सामग्री प्रदान करना हो सकता नहीं है, कृषि शोध करना नहीं है, कृषक आयोग का ये भी भूमिका नहीं है, कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना नहीं, तो क्या है, किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पे कृषि सामग्री प्रदान करना राज्य कृषक आयोग का कार्य हो सकता है, कृषि प्रौद्योगिकी का नहीं हो सकता, कृषि शोध का भी नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर, किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना है। मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है, तो किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल बीज है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल बीज है, तो मूंगफली, ठीक है।
याद रखना मूंगफली एक तिल बीज है, सोयाबीन ठीक है, सरसों ठीक, सूरजमुखी, तो ये क्या है, एक तेल ठीक है, जो यहाँ से तेल प्राप्त होता है, ऑयल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम के तहत स्थानीय स्वराज संस्थाओं को आधुनिक भारत में पहली बार औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? तो देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत स्थानीय स्वराज संस्थाओं को आधुनिक भारत में पहली बार औपचारिक रूप से किया गया था? तो कब? भारत सरकार अधिनियम 1919 ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में अक्टूबर 2017 तक लगभग कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो देश में अक्टूबर 2017 तक लगभग कितनी ग्राम पंचायतें हैं? देखिए देश में 2017 तक कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 2.62 लाख ठीक है, याद रखना कितनी है, तो 2.62 लाख ठीक है, इतनी पंचायतें हैं ठीक। अक्टूबर 2017 आप पूछ सकता है 2019, 20 और 21 तक का डेटा ठीक है, याद रखना है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत सबसे पहले दीनदयाल आपको पढ़ना है, कब से प्रारंभ हुई है ठीक है, इसका लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है ठीक है, विशेषताएं क्या है, इसके कार्य क्या है, ये आपको याद रखना है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2016-17 में 2016-17 में प्रशिक्षित होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या है 1.6 से 2 लाख ठीक है, 1.6 से 2 लाख। याद रखना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2016-17 में प्रशिक्षित होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 1.6 से 2 लाख ठीक है, याद रखना 1.6 से 2 लाख ठीक। तो आपको इस प्रकार डेटा ज्ञात रखना है ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न होगा। देखिए वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न होगा। देखिए हर कोई अपने अपने वादे करेगा किस प्रकार पढ़ना है, हम ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे प्रोवाइड करेंगे। मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस पेपर लगा दीजिए आप, तो प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही आप एक नोट्स बनाते जाइए, योजना को संपूर्ण रूप से ठीक है, विस्तृत रूप से लिखते जाइए और उनको पर्टिकुलर एग्जाम के टाइम पे पढ़िए। आपकी गारंटी दे रहा हूँ मैं, 20 में से 20 और 19-18 नंबर आएंगे। बाकी तो सब कोई वादे करेगा, पंचायती राज यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते। पर मैं जहाँ पे ध्यान करवा रहा हूँ कि आप प्रीवियस पेपर लगा लें बस, और वहाँ से आप नोट्स बनाते जाइए और कंटिन्यू क्लास करते जाइए, आपके 100% आपके रिजल्ट रहेगा ठीक है। चलिए देखते हैं। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न होता है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य होता है तो अतिरिक्त वर्षा जल को अन्य क्षेत्रों में पहुंचाना नहीं ठीक है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, देखिए मैंने बोला था इस बार क्वेश्चन आते हैं, देखिए सिंचित सिंचाई ठीक है, कार्यक्रम, बड़ी योजना, उन्नत बीज, ये आते ही हैं तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न होगा तो अतिरिक्त वर्षा जल को अन्य क्षेत्रों में पहुंचाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है ठीक है। अधिक वर्षा करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग करना नहीं। पेयजल के लिए वर्षा जल संचयन, पेयजल के लिए वर्षा संचयन ठीक है, वर्षा जल संचयन नहीं, ये भी नहीं है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जलवायु संबंधी समस्याओं में कमी करना ठीक है। तो क्या है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए जलवायु संबंधी समस्याओं में कमी करना है। अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो गए ठीक है। तो इसका देखिए जो उद्देश्य है वो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जलवायु संबंधी समस्याओं में कमी करना, ना कि अतिरिक्त वर्षा में जल अन्य क्षेत्रों में पहुंचाना। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर लगभग आप पहला कर सकते थे ठीक है। या अधिक वर्षा करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग, पेयजल के लिए वर्षा जल का संचयन है ठीक है, तो ये भी कर सकते थे आप। तो इसका देखिए पूरा उद्देश्य डिफरेंट ही है, तो आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। तो वर्षा सिंचित क्षेत्र का जो विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है वो क्या है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए जलवायु संबंधी समस्याओं में कमी करना ठीक है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये ठीक है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैसे हमें क्या करना है,
जैसे जलवायु जो समस्याएं हैं, जैसे CFC है, ठीक है, ओजोन पर समस्या है, ज्ञात रखना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला खाद्य सुरक्षा समूह, ठीक है, महिला फूड सिक्योरिटी ग्रुप FSG, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, याद रखना। तो महिला खाद्य सुरक्षा समूह में शामिल हैं, तो कौन शामिल है? महिलाओं का कोई भी समूह नहीं है। कैटरिंग व्यवसाय में शामिल महिलाएं नहीं है। भोजन पकाने का कार्य करने वाली महिलाएं नहीं है। तो महिलाओं का कोई भी समूह नहीं है, कैटरिंग में नहीं है, केवल महिला किसान ही, ठीक है। तो महिला खाद्य सुरक्षा में केवल कौन शामिल होगा? केवल महिला किसान, याद रखना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, आपसे पूछ लिया जाएगा महिला खाद्य सुरक्षा समूह FSG में शामिल है, तो केवल केवल महिला किसान, ठीक है। तो महिला खाद्य सुरक्षा समूह, ठीक है, FSG में शामिल है, तो केवल महिला किसान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत निम्न में से किसे विशिष्ट सहयोग प्रदान किया जाता है? तो बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत निम्न में से किसे विशिष्ट सहयोग प्रदान किया जाता है? देखिए, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में विशिष्ट सहयोग प्रदान किया जाता है। तो देखिए, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत निम्न में से किसे विशिष्ट सहयोग प्रदान किया जाता है? तो व्यक्तिगत किसान, खेतीहर मजदूरों, सभी बागवानी किसानों, तो किसके लिए? महिला किसान समूह केवल, ठीक है। तो महिला किसान समूह, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आप क्वेश्चन किस प्रकार टोल मरोड़ के पूछते हैं या घुमाकर, तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं, आपको जो पढ़ना चाहिए वह आप पढ़े नहीं, और नहीं पढ़ना चाहिए वह पढ़ो, तो इससे आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप, बागवानी जो एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत निम्न में से किसे विशिष्ट सहयोग प्रदान किया जाता है? तो महिला किसान समूहों को, याद रखना, महिला किसान समूह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत महिला किसानों के लिए आवंटित धन का प्रतिशत क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, देखिए, राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए महिला किसानों के लिए आवंटित धन का प्रतिशत कितना है? तो 30%, ठीक है। कितना है? 30%। तो ज्ञात रखना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत महिला किसानों के लिए आवंटित धन का प्रतिशत क्या है? तो 30%, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत महिला किसानों के लिए आवंटित धन का प्रतिशत क्या है? तो 30%, ठीक है। थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो।